फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग 21 चेस्ट की कुर्ती। इसका नाप है 21 चेस्ट है, कमर 18 है और हिप है 22.5 इंच। इसकी हम कुर्ती की कटिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को सीक्वेंस में बिछा लेना है और अपना नाप देखते हुए कपड़े को फोल्ड डालना है, क्योंकि हमारा घेरा है 23 इंच। तो 23 के बाद हमें 2 या 1.5 इंच का मार्जिन मिलना चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमने सारा कपड़ा एक सीक्वेंस में नाप के बिछाना है, छोटा बड़ा ना हो कहीं से। और उसके बाद हमने अब इसको स्ट्रेट निशान लगा लेना है। ठीक है जी, ये हमने स्ट्रेट निशान लगा लिया। अब इसकी हाइट लंबाई नापनी है कुर्ती की। कुर्ती की लंबाई जितनी भी आएगी उसके हिसाब से आपने मार्जिन लेके निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, लंबाई का निशान लगा दिया हमने कुर्ती का। और अब हमने आगे क्या करना है काम। सबसे पहले कुर्ती बनाने के लिए हमें नाप को बड़े ध्यान से देखना होता है। नाप में हमारे पास नेक है इसका 7 इंच और बैक का है 6 इंच। मतलब फ्रंट का नेक 7 इंच है, बैक का है 6 इंच और इसका जो क्रॉस फ्रंट है वो है 13। क्रॉस फ्रंट 13 है और 21 चेस्ट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, क्रॉस फ्रंट 13 है ना, सबसे पहले हमने क्रॉस फ्रंट का ही हिसाब देखना है इसमें। तो ये 13 इंच के बाद 2 पॉइंट छोड़ के सिलाई का इस पे निशान लगा देंगे 6.25 पे। यहाँ से 2 पॉइंट बढ़ा के 7 इंच पे। इसका जो तीरा है 7 इंच पे आएगा। ठीक है जी, अब क्रॉस फ्रंट के हिसाब से हमने 7 इंच ही इसको नीचे उतारना है। 7 इंच नीचे उतार दिया। अब हमने गले की ब्रॉडनेस देखनी कि हमें कितनी रखनी है। अगर तो गला हमारा 6 इंच तक ब्रॉड रहेगा तो 3 इंच पे निशान लगा देना इसको। ठीक है, और ½ इंच इसको डाउन उतारना है, मोटे का स्लोप जिसे कहते हैं। अब इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ये लाइनों को जोड़ने के बाद अब हमारी जो चेस्ट बन रही है वो 21 छाती बन रही है। फ्रंट से 21 पे 10.5 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसका सेंटर से निशान लगाएंगे। अब हमने इसकी शेप देनी है। शेप हम जो देंगे ना फ्रंट पे, वो बैक वाली शेप देंगे, फ्रंट की शेप हम बाद में निकालेंगे। ये हमारी जो बैक की शेप जाएगी ये हमारी वो है। इसमें क्या किया हमने, 1.5 इंच का दूरी बनाई है यहाँ से। ठीक है, फ्रंट क्रॉस फ्रंट ना हमारा बहुत ज़रूरी होता है हर एक कुर्ती को बनाने के लिए। अगर आप ये नहीं नापोगे क्रॉस बैक और क्रॉस फ्रंट, तो आपकी कुर्ती में गड़बड़ होगी ही होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारा मोटा शोल्डर कितना है, क्योंकि अभी हमारा पीछे का गला कटेगा, तो इसलिए हमने 7 इंच रखा है इसको। अगर छोटा, इससे छोटा नहीं रख सकते। हमारा बैक नेक 6 इंच का है तो इसको 7 ही रखना है। इसको भी 7 उतारना है, ½ इंच का स्लोप डालना है और इसको 1.5 इंच यहाँ से दूरी बनानी है आपकी क्रॉस बैक की। और उसके बाद चेस्ट का आपने निशान लगा दिया है 21 का। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, कमर का हिसाब देखना है। कमर जो है ना हाइट के ऊपर डिपेंड होती है। कमर तकरीबन 15 इंच पे उतरती है सभी की। ठीक है, जिसकी हाइट ज़्यादा हो उनकी कमर नीचे उतरती है। ये भी आपको कमर नापनी ही है। आपको जब नाप लेना है तो कस्टमर का देख के समझ जाना है किसकी कमर कहाँ पर बनेगी। हाइट ज़्यादा है तो कमर नीचे जाएगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी है लेडीज़ तो भी कमर आपकी नीचे जाएगी। अदरवाइज़ नॉर्मल है तो आपकी 15 पे। 15 का जो नाप है ये एस्टिमेटली नाप है अभी। अब हमने इसका देखना है चौक, जो हमने स्लिट नापे हैं वो कितने पे हैं और इसके वो कितने पर हैं ऊपर से। तो इस कुर्ती की हमारे को थी कि उन्होंने बोला था कि हमें ऊपर से 14.5 इंच ही चाहिए। 14.5 इंच पे ही हमने चाक खोलने हैं। उसके बाद सारे आपने चाक बनाने हैं। जब हम सूट का नाप चाक से नापते हैं ना तब। तो अब हमारे को ये तो क्लियर ही हो गया कि 14.5 पे हमने ऊपर से यहाँ तक का 14.5 ही देना है इनको, इससे ज़्यादा नहीं देना, चाहे कुर्ती जितनी मर्जी लो उनको। ठीक है, 14.5 बहुत होता है। तो अब जो ये आ रहा है अपना, ये 15 इंच पे आ रहा है, ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने हिप का नाप दे देना। हिप है अपनी 22.5, ये आ गई 22.5 हिप। कमर है 18, तो ये 9 इंच की आ गई कमर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्रंट की प्लेट डाल रहे हैं
तो आप 1 इंच मार्जिन कमर का प्लेट्स का ले सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। नहीं लेना तो आप वो मार्जिन छोड़ दीजिए, आपका फिटिंग ये बनेगी। बैक प्लेट डालोगे तो बैक में मार्जिन ले सकते हो, अदरवाइज़ चल जाएगा। और आपका जो घेरा है वो है 23। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो रही है। ये अब हमने स्केल की हेल्प से स्ट्रेट निशान लगा दिया सारा, और इसको भी इसके साथ जोड़ दिया। ठीक, ये हमारी जो कुर्ती की मार्किंग अभी जो करी है हमने, वो ये आपके सामने है। ठीक है, कुछ ना समझ लगे तो हमें मैसेज करके कमेंट करके पूछ लेना, कहीं से कुछ ना समझ लगे। अभी ये सिंपल कुर्ती थी, इसमें प्लेट का कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने आपको प्लेट का कुछ नहीं समझाया। अभी जब प्लेट्स वाली कुर्ती बनाऊंगा तो मैं आपको प्लेट्स वाली कुर्ती की भी वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। ये जो डाउन उतारना है 1/2 इंच उतारना है। अगर बहुत ज़्यादा नेक, कुर्ती का तो वैसे नेक डीप होता नहीं है, नेक डीप अगर शोल्डर छोटा नेक हो बहुत ज़्यादा तो हमारे को ये शोल्डर बढ़ाना है। यहाँ से नेक अगर शॉर्ट होगा तो हमारे को शोल्डर बढ़ाना है। और बैक का अगर जितना नेक शॉर्ट होगा हमें बैक का पल्ला थोड़ा सा बढ़ा करके लेना है। नेक्स्ट अभी आपको बैक की कटिंग करनी भी मैं दिखाता हूँ, वेट करना, मैं पहले इसको कट कर दूँ। ये आपकी कुर्ती की फ्रंट पल्ले की कटिंग हो रही है। इसमें कोई प्लेट्स नहीं है, सिर्फ बैक प्लेट्स है। ये 1/2 इंच डाउन उतार दी कुर्ती, सेंटर कट लगा दिया है हमने। ये हमने अभी बैक की शेप दी है जिसमें हम कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी पल्ले को उसके ऊपर बैक पे रख के काटेंगे। अगर हमने फ्रंट पल्ले की पहले काट दे दी तो फिर बैक पल्ला गलती से कई बारी फ्रंट के नाप से कट जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, पहले आपने फ्रंट की काट नहीं देनी है, पहले आप बैक पल्ले काट से ही चलोगे। अभी मैं आपको फ्रंट की काट देनी भी सिखाता हूँ। ये मैंने एक बैक पल्ला रख दिया है। लो जी फ्रेंड्स, ये हमने अब बैक पल्ला बिछा लिया है सेम नाप से। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका पूरा उसके ऊपर कपड़ा रख के सेट कर देना है। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने 1/2 इंच डाउन रखना है इसको ऊपर से। ठीक, कटिंग स्टिचिंग इतना औखा भी नहीं है करना और इतना सौखा भी नहीं है। ये सब गणित का खेल है। अगर आप समझ जाओगे तो आप आसानी से सीख जाओगे, और अगर आप जल्दी नहीं समझोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा सीखने में। ये सिर्फ समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अब हमने जो ये ऊपर का छोड़ा है, इसको हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा ले रहे हैं कपड़ा सारा। ठीक है, ये पल्ला हमने एक्स्ट्रा ही काटना है अभी, वो बताऊंगा क्यों। यहाँ से हमने 2 पॉइंट इसको बाहर करके देना है, ऐसे। ठीक है, 2 पॉइंट बाहर करके लेना है इसको, और बाकी सारा नाप हमारा सेम ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसमें प्लेट्स का कोई सीन नहीं है ख़ास। तो अब हम इसकी बैक की भी कटिंग कर दे रहे हैं एक बारी। ठीक है जी, ये हमने साइड में टक्स लगा लिए। टक्स लगाने में ज़रूरी होते हैं कि जब हम पल्ले को जोड़ते हैं ना आपस में, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पल्ले बराबर से जुड़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी, आप देखो अब हमारी जो फ्रंट की काट आएगी ना, पहले तो देखो कि हम जो फ्रेंच कर्व से, हमारे हाथ ही फ्रेंच कर्व है एक्चुअली। फ्रेंच कर्व तो आई अब है, हम शुरू से अपने हाथों से करते हैं। ये देखो हमारी काट का निशान लग गया था। अब हम फ्रंट की काट दे रहे हैं। जो फ्रंट की काट है वो कुछ इसकी सिलाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ से ऐसे दी जाएगी। ठीक है, ये हमारी फ्रंट की काट है। ये ऊपर आके इसके साथ ही हमने मिला देनी है, सिलाई को ऐसे मिला देनी है इसके साथ। ठीक है, ये हमारी होगी फ्रंट की काट। अब देखो कि हमारा मोटा भी जो है ना
वो भी पूरा आना चाहिए। 21 चेस्ट है, या आधा इंच मार्जिन का छोड़ के हमारा अगर हम पल्ले को नापते हैं तो हमारा जो मोटा है वो 9 इंच पे चढ़ेगा। ठीक है, ये 9 सवा 9 पे आ रहा है, चढ़ जाएगा 2 पॉइंट पे। और अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रंट का 3 इंच का निशान लगाया था ना, ये हमारी ब्रॉडनेस का निशान है। हमने लिया था ना कि फ्रंट का नेक हमने 3 इंच ब्रॉड रखना है, ये 3 इंच का निशान है। नेक तो 3 इंच ब्रॉड के हिसाब से 6 इंच ब्रॉड ही बनेगा। बैक पल्ले की अब बात करते हैं, ये हो गया फ्रंट का। ठीक है, ये मैंने नेक की ब्रॉडनेस है, ये ½ इंच हमने लेना है एक्स्ट्रा, जो पट्टी लगा कर हम इसी नेक के बैक साइड पे घुमा देंगे। ओके, तो हमारा बैक का नेक है 6 इंच। अब देखो कि बैक का नेक हमने कैसे काटना है। ये 6 इंच पे आगे हम निशान पे। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ से 2.25 आ रहा है, ठीक है ना, ये 2.25 आ रहा है, 2 पॉइंट हमने पट्टी के लिए छोड़ दिए। यहाँ से हमने 3 पूरा रखना है। 2 पॉइंट जो यहाँ कम किया वो यहाँ बढ़ा देना है, क्योंकि नेक को खुलने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर हम छोटा काटेंगे तो नेक खुल नहीं पाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसको हमने स्ट्रेट इसी के निशान पर लाइन लगा देनी है, ये वाली। ये लाइन हमारी टेढ़ी लगेगी हमेशा। ठीक है, नाप बहुत ज़्यादा कम हो तो हमारी सीधी आती है, अदरवाइज टेढ़ी आती है। अब इसकी हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से गोलाई दे देनी है। ये फ्रेंच कर्व जब सेट करते हैं ना, जहाँ पे लाइन के हिसाब से सेट होता है और जो हमें लगता है कि गोलाई बिल्कुल सेट बैठ रही है, हमने उसी हिसाब से गोलाई देनी होती है। देखो ये गोलाई सेट बैठ रही थी, हमने इसी के हिसाब से दी थी। अब हल्का सा हमें लगता है कि हम इसको यहाँ से भी बाहर को ले जाके दे दें, तो हम बाहर से दे सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये मैं आपको अभी काट के दिखाता हूँ गला। साथ ही हम प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं। प्लेट्स जो हमारी ये पड़ेगी, अब ये प्लेट्स का भी एक आइडिया होता है। ये हमारी कमर का टक्स लगा ना, हमारे जो कमर का नाप से ना प्लेट को दोनों हिस्सों में डिवाइड में बांटना होता है, तो हमारी प्लेट बराबर अपनी कमर पर बैठती है जाके। ठीक है, अब मान लो कि हम प्लेट डाल रहे हैं 7 इंच की, तो 3.5 हम यहाँ से बांटेंगे, 3.5 हम यहाँ से बांटेंगे। ठीक, नाप की जैसे 21 चेस्ट है तो इसकी प्लेटों की दूरी 7 इंच पे ही रहेगी, 3.5 पे ही। इसको हम निशान लगा देंगे। ठीक, प्लेट्स हम ½ इंच की ही डालेंगे। ठीक है, ½ इंच की ही प्लेट डलेगी बैक पे। अब मैं आपको नेक काट दूँ। ये मैंने काट दिया है बैक नेक। ठीक है, ये ब्रॉड हल्का सा इसीलिए काटा है क्योंकि एक तो 6 इंच का नेक अपना फ्रंट का ब्रॉड है, ऊपर से जब ये खुलेगा ना तो यहाँ से खींचेगा नहीं। पहले हमारे कपड़ा तो पूरा, अभी ये ½ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, ½ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। हमारे को पट्टी तो बैक पे इतनी ही दिखनी है जो ब्रॉडनेस में आएगी। ठीक है, क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट ये सभी कस्टमर का ज़रूर ही नापना है, इसके बिना आपका काम समझ लो गड़बड़ वाला काम है। क्योंकि जब ये नहीं नापोगे ना आप, तो आप खुद ही डाउट में रहोगे कि मेरा सूट बना हुआ सही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये जो हमने निशान लगाया, ये जब हम सिलते हैं तो उसके बाद इसको कटिंग करते हैं, क्योंकि हम जब गला पूरा सेंटर का तैयार कर लेते हैं ना, उसके बाद हम इसको लास्ट में काटते हैं। क्योंकि हमें गले की अगर 2 पॉइंट भी इधर से इधर हो गया ना तो ये इसमें फ़र्क पड़ जाता है, तो हम पहले गला ही जमाएंगे, उसके बाद इसको काटेंगे लास्ट में। अब इसका जो नाप है वो हम साइड पे लिख देते हैं इसके, ताकि हमारे को सिलते टाइम ध्यान रहे। 21, 18, 22.5 और 23 ये इसका नाप है। फ्रंट नेक इसका 7 इंच अपन ने तैयार करना है। ठीक है जी, बैक प्लेट का निशान लग गया है। ये हमारी होगी फ्रंट पल्ले की कटिंग और बैक पल्ले की कटिंग। ठीक है, अब हमने बाजू काटनी है इसकी, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाजू काटना अभी। लो जी, बाजू के लिए हमने जो साइड का कपड़ा बचा था उसको हमने एक सिंगल कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। दूसरा कपड़ा हमारा ये पड़ा हुआ है। अभी हम सिंगल कपड़े में से ही बाजू तैयार करेंगे। इसकी बाजू हमने बनानी है 16 इंच, फिटिंग रखनी है 5.5। अब इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। हमने कन्नी वाला पासा यहाँ पे इसीलिए लेना होता है कि दूसरा कन्नी वाला पासा मिलके यहाँ पे एक तो इंटरलॉक नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा धागा नहीं निकलेगा। इसीलिए पतली करनी है तो हम ले लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी करनी है तो उसको निकालना ही है हमारे को, क्योंकि वो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम करेगी। अब हमारी 21 चेस्ट है तो हमारे को 9 मोटे के हिसाब से कपड़ा लेना है यहाँ पे, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक रखा गया है। ठीक, अब हम इसका जो मार्जिन की पट्टी है वो भी साथ ही रख लेंगे, उसको भी फोल्ड पा लेते हैं अपन।
स्टेप बाय स्टेप सारा समझोगे तो आपको समझ लगेगी कि कुर्ते की कटिंग कैसे होती है। ये बिगिनर्स के लिए है, प्रोफेशनल के लिए तो बहुत एडवांस कोर्स है अभी। ये बस समझना है आपको, ठीक है। ये हमने जोड़ जॉइंट भी साथ में ही रख लिया है। अब इसकी हम कटिंग करनी शुरू करेंगे। कटिंग करने के लिए हमारे को एक्स्ट्रा आगे से 1.5 इंच का मार्जिन रखना ही पड़ता है, ताकि फ़ोल्ड करनी हो दिक्कत ना आए कोई किसी भी प्रकार की। अब हमारे को बाजू रखनी है 16 इंच, तो हाफ इंच बढ़ा के 16.5 पे लेंगे। यहाँ से 3 इंच का बैक आ जाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे को जो बाजू चढ़ेगी ना वो 9 इंच पे चढ़ना है मोटा हमारा प्रॉपर। यहाँ से क्रॉस में 9 इंच आएगा तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। फिटिंग आपने देनी है 5.5 की। 5.5 पे लगा दिया निशान। ये 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख दिया। ये तो हमने इसको शेप देनी है, जो हमारी जो शेप फटी है ना उससे शेप देनी है इसकी हमने, ठीक। बाजू की जो भी शेप देनी है, दूसरी शेप भी हमने इसकी देनी है। इससे हल्का सा कर्व आ जाता है जो कि फिनिशिंग में अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, इसको एक सीधी लाइन लगा के अब इसकी हमने गोलाई देनी है इस तरह से कुछ, ठीक। अब ऐसे ही गोलाई यहाँ से ले जाते हुए ये अंदर को दे देनी है काट, ठीक है। अब इस पे हमारी जो बाजू है 9 इंच मोटे पे आसानी से बाजू 21 चेस्ट पे चढ़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती। अब हम इसकी एक बार कटिंग कर रहे हैं। बाहर वाली पे करना है, अंदर वाली पे नहीं करना, ये याद रखना। यही कारण होता है कि हम फ्रंट अंदर वाली कटिंग बाद में करते हैं। इसको यहाँ से टक्स लगा लिया, ठीक है। फ्रंट का भी टक्स लगा लिया, फ्रंट से एक्स्ट्रा मार्जिन काट दिया, ठीक है। अब ये जोड़ लगाने के बाद हम यहाँ की कटिंग कर देंगे, नहीं तो पहले भी कर सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं है। ये लो, अगेन ये कटिंग हमारी पूरी ऊपर तक नहीं जानी चाहिए। इसको 1 इंच डाउन पे ही हमने कंप्लीट कर देना है। मोटा लिखेंगे 9 इंच पे, फिटिंग लिखेंगे 5.5 इंच की, ठीक है। ये हमारी बाजू कट गई है। बाजू भी बहुत स्टाइल से कटती है, कोई बेल वाली कुछ, सब आपको एक एक करके सिखाऊंगा मैं। ये अभी सिंपल कुर्ती है, इसकी सिंपल बाजू ही अपन ने काटी है, बनाई है। सूट की कटिंग्स में और डिज़ाइनिंग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ें सिखाई जाऊँगा। बस आप हमारी वीडियो पूरी देखना ताकि आपको तरीके से समझ लगे, और कहीं पर भी कुछ दिक्कत लगे तो आप बताओ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। बाय बाय।